अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 1.2 की पहली वीडियो क्लास जो है उसमें खुशामदीद कहते हैं। देखिए, ये जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके सामने आ चुका है। रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ पार्ट्स दिए हुए 12 पार्ट तकरीबन। आपने ये पहचानना है, रिकग्नाइज करना है कि किन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को इस्तेमाल किया गया है इन इक्वेशंस को लिखते वक्त। उन प्रॉपर्टीज को आपने उनके नाम जो है वो लिखने हैं। ये तो तभी मुमकिन होगा, देखिए आप जब किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं, बस स्टॉप पे कोई शख्स जाता है और उसको फर्ज कर लें यहाँ से सदर जाना है, तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि सदर जाने के लिए कौन सी बस जाती है। जब हमें पता होता है कि सदर जाने के लिए ये बस जाती है, तब हम उस बस पे सवार होते हैं। हर बस सदर नहीं जाती, सदर मार्केट नहीं जाती। इसी तरह अगर फ़र्ज़ कर लें कि कोई रूट है सदर तक जाने का, तो जब तक हमें वो रूट पता नहीं होगा हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि इस एक्सरसाइज को हमने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया। जो तलबा शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास 9 मैथ के स्टूडेंट, तो हमने एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर्स की, इक्वालिटी के हवाले से, इनइक्वालिटी के हवाले से, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, एडिशन के हवाले से, पहले हमने आपसे वो डिस्कस की, उनको समझा, और उसके बाद अब उनका इस्तेमाल जो है, उनका यूज़ यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 में जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी पहचान बहुत ही आसान उस वक्त होगी जब हमने उन प्रॉपर्टीज़ को देख लिया होगा या लिख लिया होगा या याद कर लिया होगा। तो जिन तलबा ने उन प्रॉपर्टीज़ को उससे आगाही हासिल नहीं की, ना आशना है, तो वो उन वीडियोस को लाजमी चेक करें और उन प्रॉपर्टीज़ के नाम को समझ लें, ताकि ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये आपके लिए बिल्कुल आसान और सहल हो जाए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखें यहाँ पे स्टूडेंट, क्वेश्चन ये आपके सामने, हम तो सिर्फ हमें नाम ही लिखना है। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का क्या लिखना है, नाम। ये आपके सामने आ गई है पहली प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट क्या है, 1/2 + 2/3। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूंगा ताकि समझ में आ सके। ये रहा 1/2 एक नंबर है, इसमें प्लस हो रहा है 2/3, इज इक्वल टू के बाद फिर 2/3 में प्लस हो रहा है 1/2। इसका अंदर 1/2 में 2/3 प्लस करो या 2/3 में 1/2 प्लस करो, जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। अब प्लस साइन देखते के साथ ही आप समझ जाएं प्लस साइन को कि इसका ताल्लुक जो है एडिशन प्रॉपर्टी से है, और ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जो बताया था कि याद करें, ए में बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें, जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव। आपने सिर्फ क्या करना है, पहला पार्ट लिखा, पहला पार्ट लिखने के बाद नीचे इसके आंसर में ब्लू पेन से आपने आंसर लिख देना है। क्या लिख देना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस प्रॉपर्टी का नाम है, पर जगह नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए, मैं नीचे लिख देता हूँ। तो पहले पार्ट का नाम क्या है स्टूडेंट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या नाम है, चंद प्रॉपर्टीज के हवाले से हम नाम लिख देते हैं, बाकी जो है फिर सिर्फ नाम बता दिए जाएंगे, आप लिख लीजिएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये एडिशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इज दैट क्लियर? बल्कि मैं काम करता हूँ थोड़ा वीडियो का टाइम बचाने के लिए। देखिए स्टूडेंट, जवाब तो इसके सबके नाम जो है ना किताब के एंड में देख सकते हैं, वहाँ दिए हुए हैं। हम इनको समझ लेते हैं तेजी के साथ, क्या ख्याल है? तो ये इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, जो पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये मैंने नीचे लिख दिया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस तरह से आपने नंबर 1 लिख के प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है बस। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट उतारेंगे आप। ये सेकंड पार्ट देखें क्या है, ये आपके सामने आ गया। सेकंड पार्ट 3 नंबरों के वाले से कि 4/3 प्लस 1 राइट 1/3 प्लस 2 राइट 1/3, यानी 3 नंबर प्लस हो रहे हैं और वही 3 नंबर यहाँ भी प्लस हो रहे हैं, दूसरी तरफ भी प्लस हो रहे हैं। याद रहे, जो नंबर लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहे हैं वही 3 नंबर राइट साइड पे भी प्लस हो रहे हैं, लेकिन तरतीब बदल गई है। ये जो लेफ्ट साइड पे नंबर हैं, इनमें पहले हम आखिर के 2 नंबर प्लस करके पहला प्लस कर रहे हैं, और राइट साइड पे शुरू के 2 प्लस करके फिर तीसरा प्लस कर रहे हैं। तो जवाब की हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ता। स्टूडेंट, इन 3 नंबरों वाली प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। अगर आपको याद हो, इसको हमने इस तरह से लिखा था, कुछ इस स्टाइल में
कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर 3 नंबर ऐड हो रहे हो ए प्लस बी प्लस सी, तो आप किसी भी तरतीब में जमा कर सकते हैं। बी में सी प्लस करके ए ऐड कर लें, या ए और बी को पहले प्लस कर लें उसके बाद उसमें सी ऐड कर दें, तो जवाब पे असर नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसका नाम जो है आपने नीचे लिख देना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि नज़र आ रहा है। फिर सेकंड पार्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, तीसरा ये रहा, तीसरा 9 मल्टीप्लाई, ये तीसरा पार्ट 9 मल्टीप्लाई 10/9 प्लस 20/9, यानी ब्रैकेट में 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, उससे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट साइड पे वो 9 पहले 10/9 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर वो 9 20/9 से मल्टीप्लाई होकर फिर आखिर में प्लस हुआ। तो प्रॉपर्टी ये है कि जब किसी ब्रैकेट को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीके हैं, या तो नंबरों को जमा करके 9 से मल्टीप्लाई कर दें, या 9 से नंबरों को पहले अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर जमा कर लें, तो जवाब पे असर नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। क्या नाम है इसका, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये नाम नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट, किताब के एंड में सबके नाम लिखे हुए हैं, आप वहां से आके नाम चेक कर सकते हैं, सिर्फ समझ लें यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो लेफ्ट साइड पर है। कहाँ पर है, और से देखें, यहाँ जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट के लेफ्ट पर है। अगर यही नंबर राइट पर होता तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। इस तरह चौथे पार्ट में देखें और से स्टूडेंट, चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट ये है कि 4/5 प्लस 5/7, 2 नंबर प्लस हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर 7/8 से। इन दोनों को प्लस करके 7/8 से मल्टीप्लाई करो, या पहले 4/5 को 7/8 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5/7 को 7/8 से मल्टीप्लाई करो, फिर आखिर में प्लस कर लो, तो जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लें, ऐड करके मल्टीप्लाई कर लें, या नंबर 7/8 से दोनों ब्रैकेट वाले नंबरों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर लो, तो जवाब एक ही हासिल होता है। इस प्रॉपर्टी का यही नाम है, लेकिन लेफ्ट था, यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा, क्योंकि 7/8 जो नज़र आ रहा है आपको, ये 7/8 ये राइट पर है ब्रैकेट के, इसलिए इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलेंगे। ओके, इसका नाम देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नंबर 5 पे जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट वो क्या है, वो आपके सामने खुल गई है। 7/5 माइनस 3/5, ये ब्रैकेट में 2 नंबर माइनस हो रहे हैं, और फिर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है 10/15 से, तीसरे नंबर से राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक तरीका ये है कि दोनों नंबरों को माइनस करके मल्टीप्लाई करो, या 7/5 को पहले 10/15 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 3/5 को फिर 10/15 से मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस कर दें, तो जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर, जवाब एक ही रहता है, जिसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड, राइट ब्रैकेट के राइट साइड पे नंबर 10/15 मौजूद है, लिहाजा इस प्रॉपर्टी का नाम होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। और ओवर एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, तो आप बोलेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन आया हुआ। और ये क्या था, ओवर एडिशन था, क्योंकि बीच में प्लस साइन आया हुआ था चौथी प्रॉपर्टी में। तो फिर से सुन लें, पांचवी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आइए स्टूडेंट छठी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। जो 6 प्रॉपर्टी है वो ये रही आपके सामने, D/C मल्टीप्लाई E/F। D/C मल्टीप्लाई हो रहा है E/F नंबर से, तो ये बराबर होगा E/F मल्टीप्लाई D/C। इसका मतलब है दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने, पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करने से कोई असर नहीं पड़ता। यानी इसकी मिसाल यूं बताई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर A मल्टीप्लाई B हो तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A को B से मल्टीप्लाई करो या B को ऐसे, जवाब पे असर नहीं पड़ता। इसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन की। क्या नाम है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये नाम नोट कर लीजिएगा। सातवीं प्रॉपर्टी का ताल्लुक भी मल्टीप्लिकेशन से स्टूडेंट्स, किससे, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से 3 नंबर हैं 11, 15 और 21, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। राइट साइड पे भी तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्क ये है कि यहाँ पहले 15 और 20 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ 11 और 15 पहले मल्टीप्लाई करके फिर 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 नंबरों वाली प्रॉपर्टी जिसमें 3 नंबर इस्तेमाल हो तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, याद है ना आपको, इस तरह से लिखा था, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C।
अब इसमें ये बताया था कि बी को सी से मल्टीप्लाई करो पहले और फिर ऐसे, या ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो, तो जवाब एक ही रहता है। इस प्रॉपर्टी का नाम सुन लें, यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या नाम है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 8वीं प्रॉपर्टी पे गौर कीजिए ज़रा। जिन तलबा ने वीडियोस देखी हुई हैं या इन प्रॉपर्टीज़ को समझा हुआ है उनके लिए बिल्कुल हलवा है। 2/11 पका पकाया, 2/11 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 11/2 से। 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 और राइट हैंड साइड पे कह रहे हैं 11/2 मल्टीप्लाई 2/11 और दोनों का रिजल्ट बने। इसका मतलब 2/11 को 11/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी जानते हैं कि 1 आता है कटने के बाद, 2 से कट जाएगा और 11 से कट जाएगा तो 1, या 11/2 को 2/11 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी कट के क्या आएगा? 1 आएगा। याद है आपको क्या कहा था? जब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स नंबर से, तो 1 हासिल होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हासिल होती है। क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हासिल होती है और ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हासिल हो रही है। उसके बाद देखिए 9वीं जो है तो प्रॉपर्टी का नाम क्या? 8वीं प्रॉपर्टी का नाम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट तवज्जो रहे, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है। यस, ये आपके सामने आ गया होगा। 9वीं प्रॉपर्टी क्या है? देखिए भाई, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँ क्या? हाँ, बोरियत हो रही है एक ही चीज़ से लिखते लिखते। 3/5 प्लस माइनस 3/5। यहाँ पे क्या हो रहा है? 3/5 में प्लस हो रहा है नेगेटिव नंबर -3/5, या -3/5 में प्लस करें 3/5 तो जवाब में क्या आएगा? 0। याद करें 3/5 और -3/5 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं क्योंकि सेम नंबर अपोजिट साइन के साथ एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं और इनको जमा करने पर क्या आएगा? आप जानते ही, इनको अगर ऐड किया जाएगा तो +3/5 -3/5 कैंसिल, या -3/5 +3/5 से कैंसिल, तो जवाब में आता है 0, जिसको हमने एडिटिव आइडेंटिटी बोला था। याद आ गया आपको? तो जब किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स नंबर से में जमा किया जाता है तो जवाब में एडिटिव आइडेंटिटी 0 हासिल होती है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स। क्या नाम है? एडिटिव इनवर्स। आइए स्टूडेंट उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। 10वीं सॉरी, A/B मल्टीप्लाई A/B, बाहर से देख लो क्या है? A/B मल्टीप्लाई हो रहा है B/A से और B/A मल्टीप्लाई हो रहा है B से, तो जवाब में क्या हासिल हो रहा है? 1 हासिल हो रहा है। यानी क्या मतलब हुआ इसका? मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। मैं इसका तो साइज छोटा कर दूँ ताकि समझने में आसानी हो। A/B का रेसिप्रोकल B/A होता है। A से कट जाएगा, B से कट जाएगा तो जवाब में 1 आएगा। या B/A को A/B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B से गया, A से गया तो जवाब में 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। तो A/B और B/A दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये वही है जो 8वीं प्रॉपर्टी में बताया था आपको, नहीं? इस प्रॉपर्टी का नाम भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। 11वें नंबर पे देखें स्टूडेंट क्या है, इसमें फिर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 11वें नंबर पर है, यस, ये 15/10 मल्टीप्लाई 10/5 -4/10। यहाँ पर ब्रैकेट में 2 नंबर माइनस हो रहे हैं और 15/10 से मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट लेफ्ट साइड से। तो वो कहते हैं 15/10 को आप मल्टीप्लाई करें लेकिन पहले ब्रैकेट को माइनस कर लें, या 15/10 को अलग अलग मल्टीप्लाई करें 8/5 से और 15/10 को 4/10 से मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस करें, तो जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो अब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, इसका नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्या? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आखिरी प्रॉपर्टी 12वीं देख लें, जो ये बयान करती है √2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/√2 से, तो ये √2/3 का रेसिप्रोकल 3/√2 है, या 3/√2 को मल्टीप्लाई करें √2/3 से तो जवाब में 1 आता है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। √2 से कट जाएगा, 3 से गया तो 1 आएगा। जब 3/√2 को इसके रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हासिल हो गई। तो इस प्रॉपर्टी का नाम भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्योंकि √2/3 का इनवर्स 3/√2 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
वो इनको मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाती होती है। तो ये थी 12 जो एक्सरसाइज 1.2 के हवाले से। मेरा ख्याल है आप तमाम स्टूडेंट समझ गए होंगे। अच्छी तरह नोट कर लें, प्रॉपर्टी का नाम लिखें, उसको याद रखें। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।